Today's lecture is refraction through prism. सेम आर्टिकल को प्रिज्म फार्मूला भी बोलते हैं. सो एग्ज़ाम में अगर प्रिज्म फार्मूला आए तो भी आपने यही डेरिवेशन करना है, और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आएगा तो भी आपने यही डेरिवेशन करना है. लुक एट द डायग्राम केयरफुली. इस डायग्राम में देखो ABC आपका प्रिज्म है, P से Q इंसिडेंट रे है, Q पे ये नॉर्मल है, PQ इज इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल I विद द नॉर्मल, इंसिडेंस एंगल विद द नॉर्मल. इंसिडेंट रे I एंगल नॉर्मल के साथ बना रही है. इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ एंड द रे ऑफ लाइट, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो वो कौन सा पाथ एक्वायर करेगी? Q टू R. अब R पॉइंट पे आपके पास बेटे ये नॉर्मल है, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होएगी और डेंसर टू रेयरर जाने की वजह से द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. राइट, ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है, रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल, इस एंगल को हमने R कह दिया. ये I है. इस पॉइंट पर R पॉइंट पर दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड एज R डैश, और यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस, उसे E भी लिख सकते हैं और I डैश भी लिख सकते हैं. इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे लेट किया है I डैश. राइट, ये हमारा इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ था. अगर वो सीधी जाती विदाउट रिफ्रैक्शन, और जो रे निकल रही है इमरजेंस रे, उसको अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाओ तो सपोज वो M पॉइंट पे मीट करेंगी एंड देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू पाथ which is called as delta and it is termed as angle of deviation. Angle of deviation ये रहा actual direction और emerging direction के बीच का angle, that is called as angle of deviation delta. Now let us read the content. A ray PQ is incident on the face AB. वर्ड यहाँ पे ये PH लिखा हुआ है, इसे काट के F कर लो. फेस है ये प्रिज्म की फेस AB. As it enters to denser medium, it bends towards the normal along QR, and the ray QR suffers another refraction at the face. This is again a word, face. Face AC, which is bending away from the normal and emerges along R to S. The angle of deviation delta is the angle between the actual incident ray की direction और emergent ray जिसे आपने पीछे की तरफ increase करा. Now angle I is angle of incidence, R is angle of refraction, I dash is angle of emergence. Capital A जो प्रिज्म का वर्टिकल एंगल होता है उसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल. So angle of prism is A. Now look at the quadrilateral AQNR. राइट, Q एंगल नॉर्मल मेकिंग एन एंगल 90, ये भी नॉर्मल, ये भी 90. Q और R एंगल 90 हैं, तो A प्लस N QNR, A प्लस QNR का सम 180 डिग्री होएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है 360, ये दो 90. सो A प्लस N इज़ 180. इन ट्रायंगल QNR ट्रायंगल में अगर आप देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, R प्लस R डैश प्लस QNR, यू विल गेट 180 डिग्री. राइट, और आपको पता है एंगल A इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू R प्लस R डैश. अब एंगल A जो है वो R प्लस R डैश के इक्वल कहाँ से आया? यूजिंग इक्वेशन 1 and 2. यहाँ से QNR की वैल्यू क्या निकलेगी? 180 माइनस एंगल A. अगर मैं इसकी जगह पे पुट कर दूँ QNR की जगह 180 माइनस एंगल A, 180 से 180 कैंसिल हो गया, एंगल A को इस साइड ले आओ, यू विल गेट एंगल A इज़ इक्वल टू R प्लस R डैश. दिस इज़ माई थर्ड इक्वेशन. दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन R एंड R डैश विद A. नाउ इन ट्राइंगल MQR, अगर आप MQR ट्राइंगल को ध्यान से देखो, सो ये जो डेल्टा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स. ये डेल्टा एंगल, ये ऊपर वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल, इन दो एंगल्स का सम होना चाहिए ये डेल्टा. और ये ऊपर वाला एंगल कैसे निकलेगा? ये पूरा एंगल आई है, वर्टिकली अपोजिट से ये पूरा एंगल आई हो गया,
इस पूरे आई में से आर को माइनस कर दो तो इतना सा एंगल क्या बनेगा, आई माइनस आर। सिमिलरली इधर वाला क्या बनेगा, आई डैश माइनस आर डैश, यानी इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू डेल्टा। सो डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ये कहाँ से निकाला आपने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ करके। आई और आई एक साथ कर दो, आर और आर डैश को एक साथ कर दो। आर प्लस आर डैश की जगह आप एंगल ए पुट कर सकते हो। सो डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। इस ए को इस साइड ले गए तो आई प्लस आई डैश इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। नाउ द फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा डिपेंड्स। एंगल ऑफ डेविएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, वेवलेंथ ऑफ द लाइट वी आर यूजिंग एंड एंगल ऑफ द प्रिज्म। बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्टर्स ऑन विच दिस डेल्टा डिपेंड्स, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये चारों फैक्टर्स लर्न करना। द नेक्स्ट सेक्शन इज वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिस पॉइंट पर मिनिमम डेविएशन होती है, राइट। जैसे जैसे आप आई को इंक्रीज़ करोगे एंगल डेल्टा डिक्रीज़ करेगा और इट रीचेस टू अ मिनिमम वैल्यू। यानी जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे डेल्टा डिक्रीज़ होएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा। व्हेन डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एम देन, ठीक है, जितना भी इंक्रीज़ करते जाओगे आई को, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे डेल्टा रीचेस टू इट्स मिनिमम डेविएशन वैल्यू, दिस डेल्टा एम। दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन suffered by a ray on passing through a prism which is called as angle of minimum deviation। यानी एक ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे डेविएशन इज मिनिमम, राइट। व्हेन डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एम, एट दैट पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेट टू बी आई डैश। जब आई और आई डैश इक्वल हो जाएंगे उस टाइम पे डेल्टा और डेल्टा एम बराबर होंगे। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of angle of minimum deviation, angle of minimum deviation relation calculate करेंगे। when the prism is in position of minimum deviation, उस टाइम पे I equals to I dash, अभी आपने ग्राफ में करा, जब डेल्टा डेल्टा एम के बराबर है तो I I डैश के इक्वल है, और अगर I I डैश के इक्वल है तो R भी तो R डैश के इक्वल होएगा, बिकॉज यू ऑल नो कि I इक्वल्स टू R एंड I डैश इक्वल्स टू R डैश। और डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एम, तो आपने जो पीछे रिलेशन निकाला था ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश, इसमें वैल्यू पुट करो। जब आप डेल्टा की जगह डेल्टा एम पुट करोगे तो आई प्लस आई डैश में इस आई डैश की जगह पे भी आई रख दो, यू विल गेट 2i। सो आई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। सिमिलरली ए इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश, पीछे रिलेशन आपने निकाला है, आर डैश की जगह पे भी आर रख दो, इज इक्वल टू 2r, तो r इक्वल्स टू a बाई 2। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने एंगल ऑफ प्रिज्म और डेल्टा के टर्म्स में एक्सप्रेस करा। सिमिलरली रिफ्रैक्शन एंगल को भी एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म्स में एक्सप्रेस करा। स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। आई की जगह पे आप लिख सकते हो a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, आर की जगह लिख सकते हो a बाई 2। दिस इज वट वी कॉल्ड एज prism formula, which is obtained by using the condition of the minimum deviation, that is when delta equals to delta m, I equals to I dash and R equals to R dash। ठीक है, अब इसके स्पेशल केस हैं when the deviation produced by a prism of small angle, suppose light is incident at a very small angle I on the prism and R dash and I dash will also be very very स्मॉल। यानी आप एक ऐसा प्रिज्म लेके चल रहे हो जिसका एंगल जो है, प्रिज्म एंगल भी स्मॉल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डैश और आई डैश, ये चारों एंगल्स भी स्मॉल हैं, देन वी हैव अ रिलेशन। अब आपने कंडीशन लगानी है कि जब आई और आर स्मॉल है, स्नेल्स लॉ से म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर था। अब अगर आई और आर स्मॉल है तो साइन आई इज़ नियरली इक्वल टू आई, साइन आर इज़ नियरली इक्वल टू आर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इक्वल्स टू आर इंटू म्यू, ये आ जाएगा। सेकेंड सरफेस पे भी स्नेल्स लॉ लगाओ तो म्यू इज़ इक्वल टू साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश, और ये दोनों एंगल्स भी स्मॉल हैं। सो साइन आई डैश इज़ आई डैश, साइन आर डैश इज़ आर डैश, सो आई डैश इक्वल्स टू म्यू टाइम्स आर डैश, राइट। ये वैल्यूज़ आ गई। अगर मिनिमम डेविएशन है
तो आपने फॉर्मूला निकाला है डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश और डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। आई की जगह पे आप पुट कर सकते हो, ऊपर निकाला आपने म्यू आर, आई डैश की जगह म्यू आर डैश माइनस ए। म्यू कॉमन ले लिया, आर प्लस आर डैश माइनस ए, और आर प्लस आर डैश बेटे ए के ही इक्वल है, सो डेल्टा इक्वल टू म्यू ए माइनस ए और डेल्टा इक्वल्स टू ए टाइम्स म्यू माइनस 1. This is a relation for delta, that is the deviation angle for which we are applying the condition that the prism having a very small prism angle A and angle of incidence and angle of reflection are also very small.